हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा नेशनल इनकम। क्या होती है नेशनल इनकम, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। और साथ ही साथ नेशनल इनकम के हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, तो ये जो चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये होते क्या हैं। अक्सर बच्चों का यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे होते हैं या बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स अक्सर परेशान करते हैं। जीडीपी इनकम होती है देश की, नेशनल इनकम क्या होती है, वो जो एक डिफरेंस है यानी कि क्या है सारी चीजें, उसको हम आज इस वीडियो में अच्छे से कवर अप करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होती है सारी चीजें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। इससे पहले की कुछ वीडियोज हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, वो बेसिक वीडियोस इसी सीरीज में आपको पहले मिल जाएंगे। उनको जरूर देख लेना और फिर इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। वैसे भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो इकोनॉमिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये बेसिक एक फाउंडेशन टॉपिक होता है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में हम आगे बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो मेरा रेलेवेंस यही रहेगा कि यूजीसी नेट और साथ ही साथ यूपीएससी दोनों के लिए ये टॉपिक कवर अप हो जाए। यहाँ पे जो यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि तो उतना डेप्थ में मैं वैसे तो बताऊंगा लेकिन उतना भी डेप्थ में नहीं होगा। उसके लिए अलग सीरीज है जिसमें मैं ऑप्शनल की सीरीज चला रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लोगों का फिर भी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सभी के लिए क्लियर हो जाएगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आता है नेशनल इनकम क्या होती है। हम नेशनल इनकम से शुरुआत करेंगे। नेशनल इनकम को सीधी और साधारण भाषा में अगर मैं कहूं, हमारे देश की आय यानी हमारे देश की जो इनकम होती है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि नेशनल इनकम का मतलब सिर्फ वो इनकम नहीं जो हमारे देश में जनरेट हो रही है, अब वो सारी इनकम जो हमारे देश की इनकम को जनरेट कर रहा है। जैसे एक सोच के देखिए, एक परिवार है, एक फैमिली है, उसमें काफी सारे लोग हैं, वर्क कर रहे हैं, माता पिता है, बच्चे हैं, ठीक है। अब हर इंसान उसमें कुछ ना कुछ काम कर रहा है। हर इंसान हमारे देश में देखिए ना, कोई इंसान सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है। तो हर इंसान कुछ ना किसी रोजगार में इंडल्ज है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज है, खेती बाड़ी करता है, ठीक है। तो वो जो इनकम जनरेट हो रही है और उन्हीं लोगों की जब हम इनकम को ऐड करते हैं उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकम वो भी मानी जाएगी नेशनल इनकम जब साथ ही साथ बाहर से जो इनकम आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान जो है फॉरेन में नौकरी कर रहा है तो वो इनकम भी हमारी नेशनल इनकम में आएगी। अगर हमारे देश की कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी फैक्ट्री बाहर सेटअप है, उसका प्रॉफिट जब हमारे पास आएगा तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। अब कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो नेशनल इनकम को हमने जाना क्या होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर हमारे देश के नागरिक, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कमा के जब अपने देश में लाते हैं उस इनकम को मेजर किया जाता है और उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। सिंपल साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब जो समझने वाली चीज है वो आता है हमारा मेन टॉपिक, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या होती है ये। तो मैं अब इसके बारे में बात करूंगा। तो पहले पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है। टू मेजर दिस इकोनॉमिस्ट यूज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू मेजर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अब देखो इकोनॉमिक्स के जो करे हुए दिग्गज होते हैं इकोनॉमिस्ट, वही लोग होते हैं जिनका काम है देश की नेशनल इनकम को मेजर करना। देश की नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाएगा, अगर बात करें हमें घर की, उसकी इनकम को मेजर करना तो कोई ज्यादा चैलेंजिंग काम नहीं, लेकिन सोचिए देश की इनकम को मेजर करना है जिसमें 140 करोड़ की जनता रह रही है, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, कितने सारे प्राइवेट सेक्टर है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा देश, ठीक है। कुछ पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, सरकारी विभाग हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इंडिविजुअल सेलर्स भी है। जब से डिजिटल चीजें आई हैं तो गिग इकोनॉमी एक और निकल कर आई है, जैसे हमारे जो स्विगी जोमेटो वाले होते हैं। तो कितने तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, उस पूरी इनकम को मेजर करना है। ऊपर से हम लोग एक ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, तो हम लोग क्या है, एक ओपन इकोनॉमी है जिसमें हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं।
तो उन सारी चीजों को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा जीडीपी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि बच्चे फॉर्मूले देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतने सारे फॉर्मूलों को हम कैसे समझें, और काफी बड़े बड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहली चीज तो ये है कि जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी, तो ये एमपी एफसी यानी कि जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ जीडीपी पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो आपको 4 टर्म्स होते हैं हमारे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक एक करके बताऊंगा। यहां पे पहले आप सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना, यानी कि नंबर 1 जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को भी छोड़ दो इसलिए मैं जीडीपी बोलूंगा आप लोगों को, जीडीपी। और दूसरा आता है हमारा जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी यानी कि 4th पॉइंट और 1st पॉइंट, इन दोनों को हम पहले कंपेयर करेंगे, जानेंगे क्या होती है, ठीक है ना, कैसे हमारी इनकम को मेजर किया जाता है। तो पहले मैं जीडीपी की बात करूंगा। जीडीपी का मतलब हो गया हमारे देश के अंदर की इनकम को मेजर किया जाएगा, और जीएनपी में क्या होता है, देश की इनकम को तो मेजर किया जाएगा, साथ ही साथ जो इंडिया के बाहर से कमा के ला रहे हैं वो हमारा जीएनपी में मेजर होगा। तो जीडीपी के अंदर ही ऐड होके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। तो यही फर्क जीडीपी और जीएनपी में होता है। अभी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे बिल्कुल ध्यान मत देना, सिर्फ इतना समझो जितना मैं बता रहा हूं। तो जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब हो गया हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसको मेजर करना, साथ ही साथ प्रोडक्शन और सर्विस। अब सवाल आता है यहाँ पे कि हम प्रोडक्शन को क्यों मेजर कर रहे हैं। प्रोडक्शन को इसलिए मेजर कर रहे हैं कि हमारा काम है यहाँ पे इनकम को मेजर करना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचकर देखो एक बार कि जितने भी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे सैलरीज को क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं, तो उसका कारण ये बन जाता है अब देश में इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई फैक्ट्री है जो मोबाइल फोन बनाती है, तो उसके मोबाइल की कीमत कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। आजकल तो मोबाइल भी महंगे हो गए, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए कीमत हो गई है। तो हम उसके जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट के प्राइस में ही उन एम्प्लॉइज की सैलरी को इंक्लूड करके कॉस्ट लगा के ही फाइनल प्राइस सेटअप होता है। तो जब भी नेशनल इनकम मेजर की जाती है तो हमारे देश की इकोनॉमी को हम जब मेजर करते हैं, जीडीपी को जब मेजर करते हैं, वो मॉनेटरी टर्म भी आएगा ना हमारा। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्राइसेस हैं, जितने भी खर्च हुए हैं, जितने भी सारी चीजें होती हैं उनको मेजर किया जाता है, ठीक है। सैलरीज वगैरह उसी में इंक्लूड हो जाती है। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। तो जीडीपी का फॉर्मूला जैसा आप देख रहे हो, पहला था सी यानी कि कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब लोगों ने कितना खर्च करा। अब हम कोई चीज पे खर्च करेंगे तभी तो हमारी चीजें पता चलेंगी कि हमने इतना पैसा कमाया इकोनॉमी में। कंजप्शन। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस चल रही हैं वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आता है, उसी से इकोनॉमी चलती है। वो क्या होता है वो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में एक वीडियो में बनाया हुआ है, बाकी आगे मैं बताऊंगा। अभी आप उसको ज्यादा ना समझे, बस इतना समझे कि कंजप्शन तो हो गया जितने लोग खर्च कर रहे हैं इकोनॉमी में, उस पैसे को जोड़ लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट, जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो अपना पैसा लगाती है। और तीसरा आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार जितने लोगों को अपनी सैलरियां बांट रही है, जितना जितना सरकार की तरफ से जो स्पेंड हो रहा है, प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट, तो उसको माइनस करके हम लोग निकाल देते हैं एक्स जो भी होता है, ठीक है। ये करके हमारी जीडीपी आ जाती है, यानी कि हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन, जितना भी पैसा अंदर से डोमेस्टिक अंदर टेरिटरी में बन रहा है इंडिया में, उसी को मेजर किया जाता है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी फैक्ट्री है जो इंडिया के बाहर से आएगी। चलो पहले मैं जीएनपी और बता देता हूँ, फिर इस बात पे आऊंगा। तो जीडीपी समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद फिर हम जीएनपी पाएंगे चौथे पॉइंट पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि उसी को जीडीपी के अंदर बस हमने बाहर की इनकम को और ऐड कर दिया, यानी कि जो हमारे ग्लोबली हम लोग जो इनकम कमा रहे हैं। अब ये तो हो गया था कि जीडीपी में हमने पढ़ा कि देश के अंदर हम पैसा कमा रहे हैं। अब हम लोग जीडीपी पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देश के अंदर कमा रहे हैं पैसा, और जीएनपी में क्या हो रहा है, हम लोग ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लेवल से कहां पैसा कमा रहे हैं। अब सोच के देखो, कोई इंसान है जो अमेरिका में नौकरी कर रहा है तो पैसा कमा के तो इंडिया में लाएगा, तो वो हमारा जीडीपी में काउंट होगा। अभी कोई इंडिया की कंपनी है जो वहां पे अपना फैक्ट्री लगा के सेटअप किया हुआ है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारे जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन यहां पे सवाल आता है कि अगर मान लीजिए जैसे आईफोन की कंपनी, आईफोन बाहर की अमेरिका की है, उसकी फैक्ट्री हमारे इंडिया में लगी हुई है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे। देखिए उसकी प्रोडक्शन होगी तो वो हम जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन उसकी इनकम जो है उसके वहां की जीएनपी में काउंट होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका कारण ये बन जाता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन को हम यहाँ पे इसलिए मेजर करेंगे जीडीपी में क्योंकि वो रोजगार भी तो हमारे देश के लोगों को ही दे रहा है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए टाटा कंपनी है, उसकी फैक्ट्री अमेरिका में लगी हुई है, तो रोजगार वो अमेरिका के लोगों को दे रहा है, तो इसलिए वहां की जीडीपी में वो काउंट होगा। लेकिन उसकी जो इनकम होगी वो हमारे यहाँ पे नेट जीएनपी यानी कि
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मेजर किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, पहला हो गया हमारा जीडीपी यानी कि हमारे देश के अंदर की इनकम, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश से वर्ल्ड वाइड लेवल की जो इनकम आ रही है, यानी इंडियंस कहां कहां से कमा के ला रहे हैं, डजंट मैटर वो बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा जीडीपी और जीएनपी, और यही 2 मेजर चीजें होती हैं जो मेजर की जाती है। फर्क बस इतना है कि जीडीपी में हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे मेजर कर रहे हैं इनकम को, और जीएनपी में हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है। तो यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा उसके बाद अगला पॉइंट। अब हम आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बताया था, फिर आपको मैं इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देखो अब क्या होता है, अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको ऐसे समझो। मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जब हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं तो देखो प्राइसेस मार्केट में 2 तरह के होते हैं। पहला प्राइस तो वो होगा जो मार्केट में टैक्स लग के प्रोडक्ट पे बिक रहा है। अगर मान लो एक कंज्यूमर किसी चीज को पे कर रहा है तो 1 लाख रुपए तो उसका एमआरपी हो गया, उसके ऊपर टैक्स लग गया 30%, तो 1,30,000 रुपए का प्रोडक्ट पड़ गया, तो 1,30,000 क्या हो गया, वो मार्केट प्राइस हो गया क्योंकि कंज्यूमर ने उसको पे करा है। और प्रोड्यूसर का वहां पे प्राइस क्या रहेगा, सिर्फ 1 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तो सरकार के पास टैक्स चला जाता है। तो बस यही फर्क होता है, जहां पे आपको फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस होके आ गया। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया, उसमें से जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करा सेकंड वाले पॉइंट में, तो वो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो मार्केट प्राइस फॉर कंज्यूमर who pay and factor cost for producer, जो उसका प्रॉफिट निकलता है, इसलिए हम उसको अलग अलग मेजर करते हैं। ठीक है ना, यह तरीका होता है मेजर करने का। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट एक बचता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे कि हम समझो, अच्छा मैं पहले एक चीज और बताता हूं, अगर दोबारा से समराइज कर देता हूं मैंने अभी तक क्या क्या बताया। पहले मैंने आप लोगों को बताया जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है, फिर जीडीपी इंडिया के लेवल पे मेजर की जाती है इनकम, फिर मैंने बात करी जीएनपी, वो हमने वर्ल्ड वाइड लेवल पे मेजर करते हैं। ठीक है ना, उसी सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान से देखना। फिर जीडीपी में से जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स काटा तो मार्केट प्राइस पे, तो वो फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाता है, और लास्ट में हमारा फिर एक डेप्रिसिएशन बचता है। दोनों में से हम कर रहे हैं, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों पैरेलली हमारी चल रही है ऐसी। अब आता है हमारा जीडीपी और जीएनपी में से हम लोग जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ ये होता है बेसिकली हमारी जो कॉस्ट लगती है, इसको आप ऐसे समझो, अगर कोई इंसान है, इनकम हमें उसकी मेजर करनी है। अब आप सोच के देखो, जब उस इंसान की हमें इनकम मेजर करनी है, अब वो 1 साल में अच्छी खासी प्रोडक्शन कर रहा है, अब नेक्स्ट ईयर वो उतनी लेवल पे प्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि इंसान भी ह्यूमन बॉडी है, अगले साल हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाए। ठीक उसी तरीके से जब कोई मशीनरी होती है वो काम करे तो हर साल प्रोडक्टिव लेवल बराबर नहीं होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉस्ट लगेगा, पैसा लगेगा, तो वही डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, मान लो मेरी, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, मैं खूब प्रोडक्टिविटी से काम दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मैं काम दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। अब अगले साल हो सकता है मेरी प्रोडक्टिविटी वीक पड़ जाए, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी मेरी बॉडी में थकावट होगी, 10 साल बाद मेरी थोड़ी और उम्र हो जाएगी, उसके 10 साल बाद और उम्र होगी, फिर 10 साल बाद मैं रिटायर भी हो जाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा, तो उस बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ऐसी चीजों में फिर मेरी कॉस्ट लगेगी तनख्वाह में से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हमेशा लेके चलते हैं कि किसी भी तरीके की लागत, मेंटेनेंस, चाहे फैक्ट्री, ह्यूमन, कोई भी चीज हो गई, उसको हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को जीडीपी के बारे में पूरा अच्छे से डेप्थ में आप लोगों को अच्छे से बताया, और आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा टॉपिक कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। तो ये तो था जीडीपी के बारे में, जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। अब सवाल आता है कि इसमें से नेशनल इनकम को हम कौन सी चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार प्रैक्टिकल यूज पे, मैं लास्ट में एक टॉपिक और वो और बताना है। देखो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, इनका कहां यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं एनएनपी पे आ जाता हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि चौथा पॉइंट आप देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो उसी को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्यों करेंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट यही होगा हमारा, क्योंकि ये सारी चीजों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया। ये देखो पहले जीडीपी आया, जीडीपी में हमने नेट फैक्टर इनकम को ऐड करा, फिर टैक्स भी निकाल दिया, डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, तो इसीलिए ये हमारी मेजर नेट नेशनल इनकम होती है। इसी को ही हम बजट हुआ या फिर पर कैपिटा इनकम में यूज किया जाता है पब्लिक पॉलिसीज में। जीडीपी की बात करूं तो ग्रोथ और ग्लोबल कंपैरिजन में, कि दो इकोनॉमीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं, उसी में हमारा जीडीपी का इस्तेमाल होता है। फिर बात करूं जीएनपी की, वो हमारी ट्रू नेशनल पावर कही जाती है।
उसके अलावा बात करूं एनडीपी की, वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो तभी हम चीजों को कैसे सस्टेनेबली हर साल प्रोडक्शन करेंगे। सस्टेनेबल मतलब हर साल सस्टेन एक इक्वल एटलीस्ट करते रहना, यानी इस साल अगर 1000 की प्रोडक्शन हुई तो अगले साल में एटलीस्ट 1000 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने एनएनपी बता दिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वो मैंने आपको बता ही दिया था कि रियल प्रोड्यूसर इनकम और जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्चुअल कंज्यूमर प्राइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या होता है। अलग अलग तरीके से हम इनकम को मेजर करते हैं अपने देश की, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब लास्ट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, हम दोनों में मेजर करते हैं इसको। तो इसको और समझा देता हूं मैं। अब इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं आपको उसको एग्जांपल के तौर से बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फ्लेशन वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए ही ये 2 जीडीपी ली जाती है। कैसे, देखो समझो। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन पता है आपको, चीजों का दाम बढ़ना हर साल। आज जिस चीज का दाम 100 रुपए है, अगले साल हो सकता है उस चीज का दाम 101 रुपए हो जाए, 102 रुपए हो जाए, फिर अगले साल 103, 104 रुपए, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब आप पहले एग्जांपल देख लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखो, पहला साल था जिसमें प्रोडक्शन होती है, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, 1000 रुपए की प्रोडक्शन होती है। उस 1000 रुपए की प्रोडक्शन हुई, उसका दाम था 10 रुपए। तो हम पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेन बनाए गए पहले साल में 1000, जिसकी कीमत थी 10 रुपए। तो हमारी जो जीडीपी, अभी आप रियल नॉमिनल जीडीपी कुछ मत देखो, बस फिगर्स पे ध्यान दो। तो हमारी जीडीपी हुई 10,000 रुपए, ठीक है ना। अब अगले साल भी हमारी प्रोडक्शन सिर्फ 1000 रुपए ही हुई, ठीक है। तो 1000 रुपए हमारी प्रोडक्शन हुई, लेकिन दाम हमारा 15 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। इन्फ्लेशन किस कारणों से आ सकता है, जैसे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों की कॉस्ट, लागत, रॉ मटेरियल जो होता है उसकी दाम बढ़ जाना, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाना, ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज हो गया, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। या फिर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, मार्केट में सामान कम है, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ना लाजमी होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सेम रही, लेकिन इस बार क्या हुआ, 15 रुपए कीमत हो गई उसी पेन की। अब हमारी जो फाइनल जीडीपी निकल कर आई वो 15,000 थी, पिछले साल हमारी 10,000 थी, और इस साल हमारी 15,000 हो गई। तो हम कहेंगे कि जीडीपी तो बढ़ रही है। जीडीपी को हम हमेशा मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, पैसों के टर्म में। पहले 10,000 थी, अब 15,000 हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी ग्रोथ हो गई, लेकिन हमारी ग्रोथ कहां हो रही है, पिछले साल भी हमने प्रोडक्शन 1000 करी, इस साल भी हमने 1000 प्रोडक्शन करी, तो ग्रोथ तो नहीं हुई है हमारी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइस बेस ईयर वाला होता है उसी को हम लोग रियल जीडीपी में काउंट करते हैं, और जो 15,000 वाला मेजर होता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी में मेजर करते हैं। समझ में आया? यानी कि पुरानी प्राइस को ही हम बेस ईयर में लेते हैं, और जो हमारा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रियल और नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है कि हम दो प्राइसेस को इसलिए ले रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए। तो यही होता है। तो नॉमिनल जीडीपी होती है यानी कि जो करंट प्राइस पे काम करती है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पे काम करेगी, वो हमारे करंट प्राइसेस, जो करंट ईयर प्राइसेस चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे 15 रुपए को फॉलो करा गया, ठीक है। और अगर बात करूं रियल जीडीपी की, तो स्टे कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर, यानी कि उसने 10,000 को ही कंसीडर किया जो उसका बेस ईयर पुराना चलता चला आ रहा था, और इसी को हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो ये था टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया, नेशनल इनकम के बारे में, और यही था मेरा टॉपिक। और यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। मैंने सारी चीजें आपको लोगों को अच्छे से बता दी है। इसका कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।